आदादो शुमार को ज़रा डिफरेंट अंदाज में मसनूई तरीके से लोगों को दिखा रहे हैं। जो प्याज हम 44 रुपए पे छोड़ के गए थे वो 185 रुपए पे जा रहा है। क्या ये ग्रोथ को संभाल रहे हैं? क्या इन्फ्लेशन को संभाल रहे हैं? क्या ये जो अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में उसको संभाल रहे हैं? आदादो शुमार को ज़रा डिफरेंट अंदाज में मसनूई तरीके से लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आने वाली गवर्नमेंट के लिए या आने वाले सालों में पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए? देखें आप, मैं ज़रा थोड़ा उसको कंटिन्यू करूं प्लीज़। आज ये इलेक्ट्रिसिटी अगर प्राइसेस ना उसके बीच में ये मैनिपुलेट करते तो ये प्राइसेस जो थी वो तकरीबन वही बराबर, मतलब 27 वाले जो है वो तकरीबन 28-29% पे थी CPI, और जो SPI वो तकरीबन 40 पे होती, और अब फूड प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गई। टमाटर की प्राइस जो है वो 480 रुपये किलो हो गई है। जो प्याज हम 44 रुपए पे छोड़ के गए थे वो 185 रुपए पे जा रहा है। ये सारी चीज़ें आम आदमी की इस्तेमाल की हैं। अच्छा, अब इसके बीच में एक और बीच में आप ये ज़रूर देख लें, ऑप्टिक्स की आप बात कर रहे हैं। एक तो इन्फ्लेशन इतनी जल्दी आने की नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने टैरिफ और बढ़ाने हैं, और इन्होंने जो है क्योंकि वापस इन्होंने ये नहीं कहा माफ़ कर दिया हमने, इन्होंने कहा वापस आप करेंगे किस्तों में, और दूसरा गैस प्राइसेस बढ़ेंगी। अब क्या होगा, अब आपका जो है इनको LNG लानी पड़ेगी, महंगी LNG लानी पड़ेगी, या तो ये दबा के लोड शेडिंग करेंगे, या फिर वो जो आपकी जो प्राइसेस हैं, जो जिसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं, वो बढ़ जाएंगे। अब इस सारी चीज़ में कि कत्लेआम किस चीज़ का है? कत्लेआम है अवाम, जो हमारा जो गरीब अवाम है उसकी इन्होंने कमर तोड़ दी है। और दूसरा ये है कि एक और तरीके से कमर तोड़ रहे हैं, और वो ये है कि जो ग्रोथ हम दिखा रहे थे 6%, ये खुद कह रहे हैं ये तकरीबन 1 से 1.5% होगी, और हमारे ख्याल में वो भी नहीं होगी। 1-1.5% मतलब, हाँ कहाँ हम 6% के ग्रोथ कर रहे थे। इसका मतलब उससे क्या होगा? फैक्ट्रियाँ बंद होंगी जो हो रही हैं जी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पावर्टी लेवल ऊपर जाएगा, बिकॉज लोग जो बेरोज़गारी होगी तो पावर्टी लेवल ऊपर जाएगा। ये चीज़ें जो हैं ये सामने आएंगी, ऑप्टिक्स तो इधर नज़र आ जाएंगे। जो हम कर रहे थे और जो ये कर रहे हैं, और ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम उसको संभाल रहे हैं, इसको इकॉनमी को, क्या ये ग्रोथ को संभाल रहे हैं? क्या इन्फ्लेशन को संभाल रहे हैं? क्या ये जो अनसर्टेनिटी है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में उसको संभाल रहे हैं? तो मेरे यहाँ ये ऐसी बात नहीं है। इनको एक ही हल है इसका, और वो हल है अर्ली फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। शौकत तरीन साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि अर्ली फेयर एंड फ्री इलेक्शन। पहले तो इन्वर्टेड कॉमास में ये फेयर एंड फ्री वाला जो फंडा है ये क्लियर हो जाए वक्त के साथ साथ, तो बड़ी अच्छी बात है। फिर अर्ली इलेक्शंस 2022 में तो होने से रहे, जाहिर है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में होंगे। और अगर इसी तरह से इसहाक डार साहब ने इन ऑप्टिक्स को, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, करते हुए मजीद आगे बढ़ाते रहे, जिस तरह अगले हफ्ते इनका वाशिंगटन का दौरा है, वहां पर वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में वो शिरकत भी करेंगे, तो उस सूरत में अगर ये अर्ली इलेक्शंस नहीं होते, और फेयर एंड फ्री तो बाद की बात है, तो आपको लगता है कि जो डायरेक्शन होगी हमारी इकोनॉमी की वो दुरुस्त होगी, या उनको कुछ फायदा होगा इन इजलासों में शिरकत करके? नहीं, ये जितने मर्जी इजलासों में शिरकत करें, देखिए जी, लोग इस वक्त आपके अपने दोस्त भी पैसे देने को तैयार नहीं है। जी हाँ। और वो ये कह रहे हैं, और उसका मैं जिस तरह बार बार आपको कह रहा हूँ, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। मार्केट जो है ना, मार्केट रूथलेस होती है। मार्केट के ये क्या रिस्क हैं इकॉनमी में। हम जब मार्च के बीच में थे तो CDS जो है, जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप है, वो तकरीबन 4% से नीचे थी, तकरीबन 3.75 to 4% थी। अब वो 22% पे गई हुई है, बस 6 टाइम्स। क्यों? वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि यार बड़ा ख़तरा है इसका, इस मुल्क का डिफॉल्ट। और वही बॉन्ड मार्केट कह रही है। बॉन्ड मार्केट जो आपका 2022 वाला बॉन्ड जो है वो 113% की यील्ड पे जा रहा है इस वक्त। मतलब ये है कि तो इन्होंने जो करना है वो तो सिर्फ इसलिए करेंगे, ये कम से कम कोई सैनिटी आए इस मार्केट के बीच में, उसके लिए जो करना चाहते हैं जाके करें। ये हमारा मुल्क है, हम चाहेंगे ये करें। और दूसरा, मैं तो इनको कई दफ़ा तजवीज़ दे चुका हूँ, और मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
प्रेसिडेंट पुतिन से मिल भी चुके हैं। ये पहले हमारी बात नहीं मानते थे कि जी ऐसी बात ही कोई नहीं हुई। ओए भाई तेल लो रशिया से डिस्काउंटेड और लोगों को रिलीफ दो। हम तो चाहेंगे जमील भाई कि लोगों को रिलीफ मिले, ये हमारी आवाम है, लेकिन ये है कि ये करें भी तो सही ना ये चीजें, और फिर ये है कि अपने रेवेन्यू बढ़ाएं। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।